बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बना रहे हैं ब्रेड कस्टर्ड केक और उसके लिए हमने ले लिया था जी मिल्क पैक की क्रीम, छोटा पैक, और साथ में मैंने ये ले लिया था कंडेंस मिल्क, और तकरीबन मैंने अंदाज़न हाफ़ कप जो है वो कंडेंस मिल्क डाला था, और एक छोटा पैक जो था वो टेट्रा ग्रीन का था। और जो कंडेंस मिल्क है वो आप घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था कंडेंस मिल्क, क्योंकि बहुत मीठा होता है कंडेंस मिल्क, इसलिए। तो आप एक कप खुशक दूध ले लें और उसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो दूध का डाल के तो उसको पका लें चूल्हे पे। थोड़ा सा थिक हो जाए तो बस वो आपका कंडेंस मिल्क तैयार है। अगर आप चीनी डालना चाहें तो 1 से 2 चम्मच आप उसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर जी मैंने ले ली थी ब्रेड, और ब्रेड जो है वो हमने ली थी मिल्की ब्रेड। तो आपने जो आम दूसरी ब्रेड होती है वो नहीं लेनी, स्पेशल ऊपर लिखा हुआ होता है कि मिल्की ब्रेड है या सैंडविच ब्रेड है, तो ये आपने मिल्की ब्रेड लेनी है, क्योंकि ये बहुत सॉफ़्ट होती है। तो इस तरह से मैंने ब्रेड के जो कोने थे वो सारे काट लिए थे, और ये जो बाकी उसके पीसेस थे उनको भी मैंने साइड से सारा काट लिया था। ब्राउन ब्राउन जो पीस है उसका वो मैंने सारा काट दिया था। तो आप इस तरह से बहुत एहतियात से काट लें, क्योंकि ब्रेड आपकी वेस्ट ना हो। तो जिस तरह से बाकी पीसेस जो हैं वो भी मैंने काट लिए थे, उनके सारे उनके पीसेस। और उसके बाद मैंने ले लिया था एक बाउल, और इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया था जो क्रीम और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर है वो मैंने डाल दिया था, और उसको मैंने पैंदे के साथ अच्छी तरह से फैला लिया था। और इसी तरह से आपने बिल्कुल इसको नीचे डाल के कंडेंस मिल्क और क्रीम का जो मिक्सचर है डाल के उसको फैला लेना है। और उसके बाद मैंने जो स्लाइस काटे हुए थे उनको अंदर रख दिया था, इस तरह से सेट कर लिया था सही तरह से। तो इसी तरह से रखना है और उनको सेट करना है। और वो बाकी भी जो पीसेस थे वो भी मैंने सारे सही तरह से सेट कर लिए थे। तो आपने जितना आपका बर्तन होगा आपने उसी हिसाब से इनको काटना है ब्रेड को, और उसी शेप में आपने काट के तो इसको रख लेना है। और ऊपर मैंने डाल दिया था फिर से कंडेंस मिल्क, और कंडेंस मिल्क के साथ आपने अच्छी तरह से कोटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे जी मैंने जो मिक्सचर है उसके साथ ब्रेड को अच्छी तरह से कवर कर लिया था, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और ऊपर से बस कवर कर लेना है। और उसके बाद मैंने ले लिया था 1 कप दूध, और उसमें मैंने डाल दिया था मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो बड़े साइज़ के वो भर के मैंने डाला था। और दूसरी साइड पे मैंने हाफ़ केजी जो है दूध लेके तो उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था। तो दूध जो है वो गर्म हो चुका था। इलायचियाँ मैंने डाली थी, अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो डाल दें। और जिस चम्मच से आप कस्टर्ड डालेंगे उसी चम्मच से आपने चीनी डालनी है, सिर्फ़ 1 चम्मच, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है वो बहुत मीठा होता है। तो आप अगर कस्टर्ड में चीनी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा कि आपसे खाना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने मीठे को बैलेंस करने के लिए चीनी जो है कस्टर्ड में वो कम डाली थी, फीका नहीं रखा लेकिन चीनी कम डाली है। तो यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो हमारा पक के तैयार हो गया था। तो फिर मैंने कस्टर्ड जो है उसकी लेयर लगा दी थी ऊपर। और यहाँ पे आप फ्रूट भी डाल सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं कट करके, जैसे आप बनाते हैं कस्टर्ड केक वैसे ही आप बना सकते हैं। तो फिर सारा जो ब्रेड है उसको मैंने अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर लिया था। और जो कस्टर्ड था वो मैंने रूम टेम्परेचर पे जो गर्म होता है वो डाला था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था डाला, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। तो बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए जो आप ब्रेड के ऊपर डालें। और डाल के तो इस तरह से आपने उसको सारा अच्छी तरह से ब्रेड को कवर कर देना है। और उसके बाद जो ब्रेड की एक और लेयर है वो मैंने इसके ऊपर लगा दी थी। और ये भी मैंने स्लाइस बिल्कुल उसी तरह जो हैं वो रखे थे जिस तरह से पहले रखे थे, ताकि सारे जो पीसेस हैं वो सही तरह से सेट हो जाएं और सही तरह से कवर हो जाएं।
तो जी सारे पीसेस जो हैं वो आपने रख के तो कस्टर्ड को कवर कर लेना है, और जो बाकी आपके पास कंडेंस मिल्क बच जाएगा वो आपने सारा ऊपर डाल के तो चम्मच के साथ इसको ऊपर से कवर कर देना है। और ये बिल्कुल इस तरह से आपने इसको कवर करके तो रख लेना है। सारे कोने जो हैं उनको मैंने चम्मच के साथ अच्छी तरह से कवर कर लिया था, कोई भी कोना जो है वो खाली ना रह जाए। और फिर उसके बाद मैंने जी हाफ़ कप ही मैंने लिया था दूध, और उसमें मैंने जितना पहले डाला था कस्टर्ड पाउडर इतना ही मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था, और इसको अच्छी तरह से फिर मैंने मिक्स कर लिया था। और हाफ़ केजी जो है वो मैंने दूध लिया था, तो क्योंकि मेरी जो रेसिपी थी उसके हिसाब से भी ये बिल्कुल ठीक था। तो उसी चम्मच के साथ मैंने 1 चम्मच जो है वो चीनी की डाल दी थी, और ये जी फिर मैंने इसमें डाल दिया कस्टर्ड, और उसको 3 से 4 मिनट पकाने के बाद फिर आप ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। बहुत ठंडा नहीं करना, बस थोड़ा बहुत ठंडा करना है, उसकी भाप निकल जाए। और उसके बाद फिर कस्टर्ड जो है मैंने वो ऊपर डाल दिया था और वो ऊपर से कवर कर दिया था। तो इस तरह से बिल्कुल सारा कस्टर्ड जो है वो आपने एहतियात से डालना है कि कोई भी कोना जो है वो छूटे ना, सारे कोने जो हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं। तो ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे कस्टर्ड ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसे वो जो है वो जमना शुरू हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से आप फिर उसको कस्टर्ड को हिलाएं ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ऊपर मैंने डाल दिए थे जी ड्राई फ्रूट जो हैं उनको मैंने हल्का हल्का कूट लिया था। तो जी बकरा ईद की आमद है, तो आप ये चांद रात को बना कर रखिएगा और ईद वाले दिन अपने मेहमानों को पेश कीजिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।